का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। जी हाँ, हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना और विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 19 अगस्त को कौन सा दिन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड, लेकिन उससे पहले गाइस आज की वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता को रिप्लेस करेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री है। सो इसका करेक्ट आंसर है अशोक लवासा। चलिए मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा। तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालिम्पियन मरियप्पन यंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश करी। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। ठीक है, रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर को कौन से ईयर में 1997 से 98 के बीच में सचिन को मिला। एमएस धोनी को सबको पता है, एमएस धोनी को 2007 में मिला था। ठीक है, विराट कोहली की बात करें तो हाल फिलहाल में 2018 में विराट कोहली को मिला। फोर्थ पर्सन कौन है, रोहित शर्मा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी। तो इसका करेक्ट आंसर है 7500 करोड़ रुपए। जी हाँ, एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, एनसीआरटीसी के मुताबिक अगर बात की जाए, एडीबी द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में सुधार लाएगा। ठीक है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ को जोड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 7500 करोड़ रुपए। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त करा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीपी गर्ग। जी हाँ, जीपी गर्ग इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी उसने 14 अगस्त 2020 को कहा था कि भैया जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। सेबी ने एक बयान में यह भी कहा कि भैया अपनी पदोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार भी संभाले और वे देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर
सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़ रहे हैं। उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब बात करते हैं जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? जीपी गर्ग। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा करी? तो इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करेगी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम भी बनाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। चलिए मूव करते हैं आज के 7th क्वेश्चन की साइड। सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा? तो इसका करेक्ट आंसर 10%। जी हाँ, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। मैं लिख देती हूँ C2H5OH। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये है। अब भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और यह अनुमान है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की भी उम्मीद है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10%। चलिए मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड। किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी भी दे दी। ठीक है, इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की भी संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है जहां नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। जी हाँ, 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। ठीक है, और इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी दी जाती है और विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 19 अगस्त। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्न में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। जी हाँ, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर था। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन है, मेघालय का राज्यपाल
किन्हें नियुक्त किया गया है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव नहीं किया तो 1500 प्लस लाइक्स जो कि आज का टारगेट है, सभी वो बच्चे अचीव करने का भी ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।